श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड नवह परायण के प्रथम दिन के उपाख्यान में शिव को पुष्प अर्पण व आरती। भगवान शिव को पुष्प कैसे अर्पण किया जाता है और आरती कैसे की जाती है, इस विषय में सूत जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे ऋषियों, अब मैं आपसे शिव पर चढ़ाने वाले पुष्पों का निर्णय करता हूं। कथायां मध्यम सो प्रीच्या पुष्पायर्पणम विनिर्णयम्। इसी विधि को नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उसको बताया था कि ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, अब ब्रह्मा जी नारद को किस प्रकार से बताए, इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, कमल बेलपत्र, कमल अलग है, बेलपत्र अलग है, और शतपत्र, शंख पुष्प, ये जो सभी पुष्प हैं अनेक प्रकार के, इन पुष्पों को शिवजी का पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 1,00,000 पुष्पों से पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति और पापों की हानि होती है, अर्थात पाप भी नष्ट हो जाते हैं। शंख पुष्पों का पूजन विशेष लाभदायक है। शतपत्र या कमल चढ़ाने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। रोग ग्रस्त 50,000 पार्थिव लिंगों से पूजन करें। कन्या प्राप्ति के लिए 25,000 से, विद्या प्राप्त मतलब कन्या प्राप्ति के लिए 25,000, विद्या प्राप्ति के लिए 12,500 पार्थिव लिंगों से, वाणी प्रखर करने के लिए घी के से शिव जी का पूजन करें। शिव दर्शन की लालसा वाला 50,000 पुष्पों से, यश वृद्धि व वाहन सुख के लिए 1,000 पुष्पों से, कामना सिद्धि को और मृत्युंजय जाप करें। 5,00,000 पुष्पों के द्वारा पूजन करने से शिवजी प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। कुशाओं के द्वारा पूजने से मुक्ति मिलती है। पुदूर्वा से पूजन करने के लिए आयु वृद्धि होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए हेतु 1,00,000 धतूरे से लाल दंडी वाला पूजन करें। तुलसी के द्वारा पूजन करने से मुक्ति मिलती है। कुब्ज, कल्हार और आम के पुष्पों से प्रताप चढ़ता है। रोग उच्चाटन में कनेर के फूलों से, वाहन सुख हेतु चमेली के पुष्पों से, अलसी के पुष्पों से विष्णु प्रसन्न होते हैं। शमी पुत्र से मुक्ति और मल्लिका फूलों से सुंदरी स्त्री प्राप्त होती है। कर्णिका से पुष्पों को संपत्ति और 1,00,000 बेल पत्रों से सभी प्रकार के कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। हर श्रृंगार के फूलों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। ऋतियों के फूलों से मुक्ति, राई के फूलों से शत्रु भय होते हैं, शत्रु भय क्षय हो जाता है। चंपा और केतकी के पुष्पों को छोड़कर सभी पुष्पों से पूजा हो सकती है। माने चंपा और केतकी के फूल शिव जी पर पूजा नहीं किया जा सकता है। चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। चावल के बाद में गंधादि और 1 श्रीफल अर्पण करें।
धूप दीप से पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। धूप दीप देने से भगवान को जो है उनको जो है फल प्राप्त हो जाता है। 12 ब्राह्मणों को भोजन करा करके शक्ति के अनुसार उन्हें दक्षिणा दे। 64 मासे में माने 64 महीने में 1 लाख तिल होते हैं। उनका दान महापातक नाशक है। और आधा शेर द्रोण। गेहूं दान करने से संतान बढ़ती है। मूंग के द्वारा पूजन करने से शिव जी सुख देते हैं। एक प्रस्थ से 1 लाख ककुनी प्रियंसु होते हैं। उनको शिव जी पर चढ़ाने से शांति प्राप्ति होती है। एक बैल 1 गाय का दान व मिर्जों से पूजा करने से शत्रु नाश होता है। निर्गुंडी सिरस के फूलों की जलधारा शिव जी को प्रिय है। 1000 मंत्र पढ़ करके शिव के ऊपर रुद्र सूक्त पुरुष सूक्त वह महामृत्युंजय गायत्री व अंतः में नमः लगा करके ओम कर मंत्र से जलधारा छोड़नी चाहिए। 12 ब्राह्मणों को भोजन करा में दूध में शर्करा मिला करके माने शक्कर मिला करके शिव जी पर धार देने से बृहस्पति के समान बुद्धि हो जाती है। शत्रुओं को ताप देने को जलधारा दे माने शत्रुओं के द्वारा कोई कष्ट मिल रहा है उनको उसे जलधारा दिया जाए। गन्ने के रस की धारा आनंद देने वाली होती है। गंगा जल की धारा देने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। मृत्युंजय जाप 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना तथा शिव के साथ स्कंध और उमा का पूजन करने से अमोघ और अलौकिक फलों की प्राप्ति होती है। गंगा जल गन्ने की रस की जलधारा शिव को प्यारी है। पिप्पलादि कौशिक काम धुनि गाधि मुनि का जप अति मंगलकारी है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् मा दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।